हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इरिगेशन इन व्हीट क्रॉप। कहने का तात्पर्य है कि गेहूं की फसल में सिंचाई हम कब करें, किस समय करें, जिससे हमारी गेहूं का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो, बेटर हो। और गेहूं के प्रोडक्शन के अलावा जो कम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, कहने का मतलब जो स्टूडेंट्स कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि व्हीट इरिगेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं, हम इस पे सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूँ की सिंचाई हम कब करें, किस समय करें, कितनी मात्रा में करें, तो हमारा गेहूँ का प्रोडक्शन बेटर हो। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम गेहूँ की सिंचाई करने जाते हैं, तो गेहूँ की सिंचाई की जो संख्या है, वो कहने कहीं गेहूँ की सिंचाई की संख्या को कुछ कारक हमारे हैं जो प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जिस फील्ड में हम गेहूँ लगाए हैं, उस फील्ड की मृदा कैसी है, मृदा की किस्म कैसी है, सॉइल कंडीशन हमारी जो है वो कैसी है। सॉइल कंडीशन के ऊपर भी हमारी सिंचाई की संख्या निर्भर करती है। दूसरा, कि उस मृदा की जल धारण क्षमता क्या है। अगर मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होगी, तो ऐसे कंडीशन में जो है गेहूँ की सिंचाई की संख्या कम होगी। अगर जल धारण क्षमता कम होगी, तो सिंचाई की संख्या हमारी अधिक होगी। तो जल धारण क्षमता के ऊपर भी निर्भर करता है। तीसरा, कि जब हम सिंचाई कर रहे हैं, तो सिंचाई करते समय पानी की गहराई क्या है, पानी की डिप्थ क्या है। पानी की गहराई के ऊपर भी हमारी सिंचाई की संख्या निर्भर करती है। तो कहीं न कहीं 2-3 कारक हैं जो हमारी सिंचाई की संख्या को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा सारी सिचुएशन नॉर्मल हो, नॉर्मल कंडीशन की सॉइल हो, और हमारे पास सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जो है पानी उपलब्ध हो, तो उस सिचुएशन में हमें अपनी गेहूँ में कितनी सिंचाई करनी होगी या कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारी गेहूँ में जो है टोटल 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? टोटल 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि गेहूँ की फसल के लिए कितनी सिंचाई चाहिए? तो उसका आंसर है 6 सिंचाई। 6 सिंचाई की आवश्यकता टोटल पड़ती है। कुल सिंचाई की जो संख्या है, वो 6 है। 6 सिंचाई हमें गेहूँ में देना होता है। इसके बाद अभी 6 सिंचाई यहाँ पे दिया गया है। इस 6 सिंचाई कब-कब करें, किस स्टेज में करें, या बुआई के कितने दिन बाद हम करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला हमारी सिंचाई है, कि हम अपने गेहूँ में पहली सिंचाई कब करेंगे, किस स्टेज में करेंगे। तो पहली सिंचाई की बात करते हैं। पहली सिंचाई हमेशा सीआरआई स्टेज में करते हैं। किस स्टेज में? सीआरआई स्टेज में। सीआरआई का फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब क्राउन रूट इनिशिएशन में हम पहली सिंचाई गेहूं की करते हैं। या बुआई के 20 से 25 दिन के प्रारंभ होता है। 20 से लेके 25 दिन के बीच सीआरआई स्टेज हमारा संपन्न होता है, और इस अवस्था में हमें गेहूं की पहली सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। ये काफी क्रिटिकल स्टेज होता है। अगर सीआरआई स्टेज में हम गेहूं की सिंचाई ना करें, तो गेहूं का प्रोडक्शन 100% कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो हमें पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के बीच कर देना चाहिए। इस स्टेज से यहाँ से काफी अधिकतर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में, कि सीआरआई स्टेज कितने दिन बाद प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर क्या है? 20 से 25 दिन, या 20 से 25 दिन के बीच हमारा सीआरआई स्टेज आता है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज आता है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गेहूं की पहली सिंचाई हमें कब करना चाहिए। तो उसका सही आंसर क्या है? सीआरआई स्टेज या बुआई के 20 से 25 दिन बात करना चाहिए। और सीआरआई का फुल फॉर्म हमने आपको बता ही दिया कि क्राउन रूट इनिशिएशन। सीआरआई का फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। तो यहाँ से पहली सिंचाई आपकी कंफर्म हो गई कि आपको पहली सिंचाई कब करना है, किस स्टेज में करना है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी सिंचाई की। ये दूसरी सिंचाई हमारी है। दूसरी सिंचाई हमेशा हम टेलरिंग स्टेज में करते हैं। किस स्टेज में? टेलरिंग स्टेज। तो टेलरिंग स्टेज हमारा होता है, ये बुआई के 40 से 45 दिन के प्रारंभ होता है। कहने का मतलब, हम गेहूँ की जब बुआई करते हैं, तो गेहूँ के बुआई के 40 से 45 दिन बाद हमारा टेलरिंग स्टेज प्रारंभ होता है। अगर टेलरिंग की बात करें,
कह सकते हैं जब बुआई के बाद हमारी गेहूँ की जड़ों के पास से कली निकलने लगती है, टेलर्स निकलने लगते हैं, तो टेलर्स निकलते समय जो है हमें सेकंड इरिगेशन करना चाहिए। इसका जो समय है 40 से 45 दिन। यहाँ से कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि टेलरिंग स्टेज कितने दिनों पे प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर है जो है 40 से 45 दिन पे हमारा टेलरिंग स्टेज आता है। कभी-कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि सेकंड इरिगेशन हमें किस स्टेज में करना चाहिए? तो टेलरिंग स्टेज में करना चाहिए। तो ये आपका हो गया सेकंड इरिगेशन 40 से 45 दिन पे करते हैं जो टेलरिंग स्टेज में करते हैं। इसके बाद थर्ड इरिगेशन की बात करते हैं, तीसरी सिंचाई। तीसरी सिंचाई हमेशा लेट ज्वाइंट स्टेज में करते हैं। किस स्टेज में? लेट ज्वाइंट स्टेज। लेट ज्वाइंट स्टेज जो हमारा है, लेट ज्वाइंट स्टेज बुआई के 60 से 65 दिन पे आता है। कितने दिन पे? 60 से 65 दिन पे। बुआई के बाद जब हमारा गेहूँ 60 से 65 दिन का हो जाता है तो लेट ज्वाइंट स्टेज हमारा स्टार्ट होता है। लेट जॉइंट स्टेज को गांठ बनते समय, हिंदी में कहते हैं गांठ बनते समय, या फिर आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि जब हमारा गेहूं सरफेस के ऊपर, भूमि की सतह के ऊपर अपना ग्रोथ शुरू करता है, विकास शुरू करता है, डेवलपमेंट करता है, तो वह स्टेज हमारा लेट जॉइंट स्टेज कहलाता है। इसे ग्रोथ स्टेज भी आप कह सकते हैं, बट गांठ बनते समय या लेट जॉइंट स्टेज पे हम 60 से 65 दिन के बाद इस सही सिंचाई करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो काफी बेटर होता है। इसके बाद चौथी सिंचाई की बात करते हैं। चौथी सिंचाई हमेशा हम फ्लावरिंग स्टेज में करते हैं। किस स्टेज में? फ्लावरिंग स्टेज में करते हैं। यह बुआई के 90 से 95 दिन पे, 90 से 95 दिन पे प्रारंभ होता है। 90 से 55 दिन पे हम बुआई के 90 से 55 दिन के बाद हमारा फ्लावरिंग स्टेज आता है, और चौथी सिंचाई हमेशा हमें फ्लावरिंग स्टेज में ही करना चाहिए। क्योंकि जब फ्लावरिंग हमारे गेहूँ का जब फ्लावरिंग स्टार्ट होता है तो फ्लावरिंग के समय पानी की अति आवश्यकता होती है, और उस समय अगर हम अपने गेहूँ की सिंचाई ना करें तो गेहूँ का हमारा प्रोडक्शन घट जाता है या कम हो जाता है। तो जब कभी भी हमें क्वेश्चन आए कि गेहूँ में हम जो है चौथी सिंचाई किस स्टेज में करें, तो वो हमारा फ्लावरिंग स्टेज या बुआई के 90 से 95 दिन के बाद हम करते हैं, 90 से 95 दिन पे करते हैं। इसके बाद पांचवी सिंचाई की बात करते हैं। पांचवी सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज के बाद हमारा आता है मिल्किंग स्टेज। कौन सा स्टेज? मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग स्टेज में जब हमारे फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्लावर्स के बाद बालियों में दुग्ध बनने लगता है, दुग्ध का निर्माण होता है, तो वह स्टेज जो है वो मिल्किंग स्टेज कहलाता है। जब दुग्ध बालियों में दुग्ध बनना प्रारंभ हो या दुग्ध बनने लगे, तो वह स्टेज हमारा मिल्किंग स्टेज कहलाता है। और मिल्किंग स्टेज बुआई के 110 से 115 दिन के 110 से 115 दिन के बाद आता है। कहने का मतलब हम गेहूँ की बुआई जब कर चुके हैं, करने के बाद 110 से 15 दिन का हमारा गेहूँ हो जाता है, तो मिल्किंग स्टेज हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो इस समय हमें पांचवी सिंचाई कर देना चाहिए, तब जाके अच्छा प्रोडक्शन हमारा हो सकता है। इसके बाद छठी सिंचाई की बात करते हैं। छठी सिंचाई हमेशा डफ स्टेज में करते हैं। किस स्टेज में? डफ स्टेज में। डफ स्टेज हमारा जो है ये बुआई की 120 से 125 दिन पे आता है। गेहूँ की बुआई की 120 से 125 दिन के बाद आता है। इसे परिपक्व अवस्था भी कहते हैं। कहने का मतलब जब हमारी बालियों में दुग्ध बनने के बाद दाने बनने प्रारंभ होते हैं, तो वह स्टेज हमारा क्या कहलाता है? डफ स्टेज कहलाता है। कहने का था कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डफ स्टेज? डफ स्टेज क्या है? डफ स्टेज हम कहते किसे हैं? तो सीधी सी बात है, डफ स्टेज जब हमारी बालियों में दुग्ध बनने के बाद हमारे दाने जो मैच्योर होने लगे, हमारे दाने परिपक्व होने लगे या हार्ड होने लगे, कठोर होने लगे, तो वह स्टेज जो हमारा है वो डफ स्टेज कहलाता है। ये तो हो गया गेहूं के लिए 6 सिंचाई। टोटल कितनी सिंचाई हो गई? 6 सिंचाई। गेहूं में टोटल 6 सिंचाई, 6 का स्टेज हो गया। अब एक बार शॉर्टकट में यहाँ पे देख लेते हैं। पहली सिंचाई सियाराई स्टेज में करते हैं बुआई के 20 से 25 दिन बाद, जो हम ग्राउंड रूट इनिशिएशन कहते हैं जिसे हम। दूसरी सिंचाई टेलरिंग स्टेज में करते हैं 40 से 45 दिन के बाद। तीसरी सिंचाई लेट जॉइंट स्टेज में करते हैं 60 से 65 दिन के बाद। चौथी सिंचाई हम जो है फ्लावरिंग स्टेज में करते हैं बुआई के 90 से 95 दिन के बाद। पांचवी सिंचाई मिल्किंग स्टेज में करते हैं बुआई के 110 से 110 से 115 दिन पे। और छठी सिंचाई हम डफ स्टेज में करते हैं, जो बुआई की 120 से 125 दिन पे करते हैं। तो ये 6 सिंचाई हो गया हमारी गेहूं के लिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि जब हम अपने गेहूं की बुआई कर चुके होते हैं,
तो बुआई करने के बाद जब हम पहली इरिगेशन अपने फील्ड में हमें करना होता है, सिंचाई करना है, तो पहली सिंचाई हम किस स्टेज में करें, किस अवस्था में करें, जिससे हमारी गेहूँ का प्रोडक्शन बेटर हो। तो सबसे पहले जब अगर हम पहली सिंचाई करने जा रहे हैं गेहूँ की, और पहली सिंचाई के समय हमारी नॉर्मल कंडीशन की मृदा है, वह CRI स्टेज में करना चाहिए। इस स्टेज में CRI स्टेज या बुआई के 20 से 25 दिन पे करना चाहिए, इन नॉर्मल कंडीशन के लिए। लेकिन कभी-कभी हम क्या होता है कि लेट बुआई कर देते हैं, किसी कारण से हम बुआई हमारी गेहूँ की लेट हो जाती है। तो उस लेट कंडीशन में जब हम सिंचाई करते हैं तो 25 से 30 दिन पे करते हैं। नॉर्मल कंडीशन की अपेक्षा 5 दिन हम एक्स्ट्रा और लेते हैं उसमें समय। तो 5 दिन और एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लिए तो 20 से 25 से 30 दिन पे हम जो है पछेती बुआई के लिए सिंचाई करते हैं गेहूँ की, पहली सिंचाई। लेकिन कभी-कभी क्या है कि हम क्षारीय मृदा में या लवणीय मृदाएँ जो हमारी है, लवणीय मृदाओं में जब हम गेहूँ की बुआई करते हैं, तो लवणीय मृदाओं में अगर हम गेहूँ की बुआई किए हैं, उस सिचुएशन में जब हम पहली सिंचाई करने जाते हैं, तो पहली सिंचाई हम वहाँ पे 35 से 40 दिन पे करते हैं। 35 से 40 दिन पे। इसकी अपेक्षा यहाँ पे 10 दिन और एक्स्ट्रा समय हम देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये लवणीय मृदाओं के लिए पहली सिंचाई हो गई। तो तीनों सिचुएशन में हम पहली सिंचाई को डिफरेंट डिफरेंट समय पे करते हैं या विभिन्न दिनों में करते हैं। पहली सिंचाई नॉर्मल कंडीशन में 20 से 25 दिन पे करते हैं CRI स्टेज में। अगर हमारी मृदा जो है लवणीय है तो 35 से 40 दिन पे करते हैं, और अगर हम लेट बुआई किए हैं तो 25 से 30 दिन पे पहली सिंचाई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हम अपने गेहूँ में जो है कितनी गहरी सिंचाई करें, या कितनी गहरी सिंचाई करने पे हमारी गेहूँ को जो हमारी गेहूँ का प्रोडक्शन वो कम ना हो। तो कम गेहूँ के प्रोडक्शन कम ना हो उसके लिए हमेशा गेहूँ की जो गहराई है, सॉरी पानी की जो गहराई है गेहूँ में, वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर गहरे पानी की सिंचाई हम कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारी गेहूँ का उत्पादन अच्छा होता है। कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि औसतन हमें गेहूँ में कितने गहरा पानी लगाना चाहिए? औसतन गेहूँ के फील्ड में हमें कितना गहरा पानी लगाना चाहिए? तो उसका सही आंसर है कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर गहरा पानी हम गेहूँ में अगर लगा रहे हैं, तो गेहूँ का हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और इसका आंसर क्या है? 5 सेंटीमीटर पानी हमें गेहूँ में लगाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कि कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारे किसान हैं, किसान के पास सिंचाई की कमी होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे रेनफेड कल्टीवेशन करते हैं। गेहूँ का रेनफेड कल्टीवेशन होता है, जहाँ पे केवल वर्षा के ऊपर निर्भर होते हैं। तो रे रेनफेड कल्टीवेशन में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम 6 सिंचाई नहीं कर पाते। तो वहाँ पे कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास 3 सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। तो अगर किसी भी किसान के पास 1 सिंचाई के लिए, 2 सिंचाई के लिए या 3 सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, वो किसान किस-किस स्टेज में सिंचाई करें जिससे उनका प्रोडक्शन बेटर हो। यहाँ से भी अधिक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाता है कि अगर किसान के पास 1 ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, तो वो किस स्टेज में सिंचाई करेगा? तो ये तीनों कंडीशन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसान के पास केवल 1 सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, तो वह हमेशा जब सिंचाई करेगा, तो वो CRI स्टेज में करेगा। किस स्टेज में? CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, CRI स्टेज में, क्योंकि ये स्टेज सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है, और इस स्टेज में अगर गेहूँ की सिंचाई ना की जाए, तो ऐसे कंडीशन में गेहूँ अपना प्रोडक्शन ऑटोमेटिक तुरंत कम कर देता है, डाउन हो जाता है गेहूँ का प्रोडक्शन। तो यह गेहूँ के लिए सबसे क्रिटिकल, कभी-कभी क्वेश्चन आता है गेहूँ की सिंचाई के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन-सा है? ये भी कभी को अधिकतर क्वेश्चन आता है। तो सबसे क्रिटिकल स्टेज CRI स्टेज होता है, और अगर गेहूँ में एक ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, तो वह सिंचाई हमेशा CRI स्टेज में करना चाहिए। ये इसका आंसर है। इसके बाद अगर किसान के पास जो है 2 सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, तो 2 सिंचाई अगर है, तो 2 सिंचाई के लिए किस स्टेज में करेगा वो सिंचाई? तो सबसे पहला सिंचाई जो है CRI स्टेज में करेगा।
और दूसरी सिंचाई जो वो करेगा वो फ्लावरिंग स्टेज में करेगा। फ्लावरिंग स्टेज या बाली निकलते समय, किस स्टेज में? बाली निकलते समय। बाली निकलते समय दूसरी सिंचाई करेगा जिसे हम फ्लावरिंग स्टेज कहते हैं। तो सियाराई स्टेज जो है कल्ले निकलते समय, या दूसरी सिंचाई कब करेगा? बाली निकलते समय या फ्लावरिंग स्टेज जिसे हम कहते हैं। ये दोनों स्टेजों में वह सिंचाई आसानी से कर सकता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि किसान के पास तीन सिंचाई के लिए जल उपलब्ध है। तो तीन सिंचाई के लिए अगर है तो तीन सिंचाई के लिए कब करेगा किसान? तो तीन सिंचाई के लिए थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाता है। तो उसमें सबसे पहली सिंचाई जो है वो सीआरआई स्टेज में ही करेगा। किस स्टेज में? पहली सिंचाई सीआरआई स्टेज में करेगा। दूसरी सिंचाई जो है वो लेट ज्वाइंटिंग स्टेज में करेगा। इस स्टेज में लेट ज्वाइंटिंग या गांठ बनते समय करेगा। गांठ लेट ज्वाइंटिंग स्टेज में या गांठ बनते समय करेगा। और तीसरी सिंचाई जो करेगा वो मिल्किंग स्टेज, दुग्धावस्था में या दानों में दूध बनते समय। पहला सीआरआई स्टेज, दूसरा गांठ बनते समय या लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, और तीसरा दानों में दूध बनते समय या मिल्किंग स्टेज जो हमारे गेहूं का होता है। इन तीनों स्टेजों में तीन सिंचाई के लिए अगर जल उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, तो वह तीनों सिंचाई तीनों स्टेजों में किसान कर सकता है, जिससे किसान का प्रोडक्शन काफी बेटर होगा या